देखिए निफ्टी कैंडल आपने आज भी देखा होगा, आज से पहले भी कैंडल देखा होगा, ठीक है। तो निफ्टी कैंडल अगर आप देखें तो इसमें क्या लगता है आपको, मार्केट अगर कल की बात करें तो कल तो देखिए वेडनेसडे है, तो कल तो कोई एक्सपायरी नहीं है। पहले क्या था, पहले डेली होती थी, अब देखिए अभी और इन्होंने चेंज किया है, वो आपको पता ही होगा कि पहले सेंसेक्स की एक्सपायरी होती थी ट्यूसडे को और थर्सडे को होती थी निफ्टी की। अब इन्होंने क्या, अब इन्होंने उल्टा कर दिया है। इनको सेंसेक्स वालों को लगा कि एनएससी वाले जो हैं, बीएससी वालों को लगा कि एनएससी वाले क्या हैं, कुछ तो इनको टोटका टाइप का होगा कि हाँ इनका सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं, हम जाकर देखते हैं थर्सडे को। तो इन्होंने इस वजह से कुछ किया, ठीक है। चलिए वो मजाक कर रहा हूँ, आपस में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल इन्हें लगा होगा कि हाँ भाई यार थर्सडे को काम अच्छा चल रहा है, ट्यूसडे को कम। तो कुछ जो भी मैटर हो, कुल मिलाकर यह है कि इनको मन में डाउट थे कि नहीं कि हमारी इस टाइम होनी चाहिए, यानी कि हमारी थर्सडे को और हमारी इनके ट्यूसडे को ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ सेंसेक्स वगैरह ने कहा होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। चलिए बहरहाल इसी वजह से चेंज हुई है। तो अब हम मतलब उससे नहीं कि किसी एक्सपायरी क्या हो रही है, हमें मतलब प्रॉफिट से, चाहे ट्यूसडे को सेंसेक्स की हो, चाहे निफ्टी की हो, और चाहे थर्सडे को निफ्टी की हो या सेंसेक्स की हो। अब अगर आप ध्यान से एक चीज़ देख रहे होंगे, अगर आप ध्यान से अगर कैंडल देख रहे होंगे यहाँ पर, तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो कैंडल है, ये ओपनिंग क्या है, अच्छी होती है गैप अप, लेकिन फिर से नीचे आती है। ये कैंडल ओपनिंग गैप अप होती है, कैंडल नीचे आती है, और क्लोजिंग थोड़ा ऊपर जाकर क्लोजिंग फिर भी रेड में होती है। ये क्या है, इससे पहले यहाँ पे कैंडल ऊपर ही ओपन होती है और हाई बनाती है, फिर से क्या है नीचे रेड में ही क्लोज होती है। लेकिन आज की कैंडल क्या है, आज की कैंडल लगभग क्या है साइड बेस, मतलब थोड़ा प्लस में खुली थी, उसके बाद नीचे आई, लेकिन आज की कैंडल रेड में क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। जहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई थी, तो ओपनिंग से क्या है, ये थोड़ा बहुत ऊपर ही गया है। तो संकेत ये है कि मार्केट क्या है, अब थोड़ा पॉजिटिव रहेगी। कब तक, जहाँ तक उम्मीद है कि देखिए एक रेंज दिखा रहा हूँ आपको, इस रेंज के लेवल तक क्या है यहाँ पे मार्केट ये आ सकती है। निफ्टी की अगर बात करें, ठीक है, तो जोन सी देखिए, जोन सी ये रेंज निकल कर आ रही है वाली है ना, तो यहाँ पर जो ये वाली रेंज आ रही है वाली निकल गई है, तो इस ये जो ट्रेड लाइन ऊपर से आ रही है, ठीक है, तो इस लाइन को क्या है यहाँ पे निफ्टी टच कर सकता है। अभी कब करेगा, कल करे या देखिए ये नहीं है कि एक्सपायरी थर्सडे को सेंसेक्स की है तो मूवमेंट सेंसेक्स ही देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मतलब है दोनों को प्रेजेंट है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है वो बात अलग है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर वेडनेसडे को क्या है, निफ्टी यहाँ तक चली जाए और थर्सडे को इस लेवल के आसपास चली जाए। तो अब ये लेवल क्या निकल कर आ रहा है, देखिए मैं आपसे काफ़ी टाइम से यही बोलता आ रहा हूँ कि निफ्टी जब तक 25,050, ठीक है, जब तक 25,050 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, ठीक है, डेली दे वीकली दे उससे मतलब ले, लेकिन क्या है क्लोजिंग जब इसके ऊपर नहीं आएगी जब तक, तो हम क्या है प्योरली बुलिश नहीं होंगे। हाँ इतना है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन देखिए ये ट्रेड लाइन है, यहाँ से क्या है सपोर्ट लिया है, ठीक है, यहाँ से एक दिन क्या है बस नीचे गया, फिर से ऊपर नीचे, यानी कि इस ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहे हैं। अब क्या यहाँ पर ये निकल के आ रहा है, इसके बाद देखिए अभी मार्केट कब तक, यानी कि लगभग देखा जाए तो इस अभी एक वीक, ठीक है, अभी एक वीक और क्या है, एक वीक या लगभग 10-15 दिन भी यहाँ पे घुमा सकता है हमको, यहाँ से टच करके क्या है ये फिर थर्सडे के बाद नीचे आ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ये ट्रेड लाइन आ रही है, तो इसको अगर देखिए अच्छी मूवमेंट अगर आप चाहेंगे कि निफ्टी 300-400 पॉइंट जाए, तो वो तभी मज़ा आएगा जब इस रेंज को फॉलो करे, इस ट्रेड लाइन को फॉलो करे, और जब यहाँ से क्या है, जब यहाँ से बूम हो, ठीक है, अच्छी न्यूज़ रहेगी तो बूम करेगी, थोड़ा बहुत न्यूज़ रहेगी तो क्या है फिर से ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आ जाएगी, और किस रेंज तक आ जाएगी, इस रेंज तक, ठीक है। ये मैं अगले बात कर रहा हूँ नेक्स्ट 2 वीक की, ठीक है। नेक्स्ट 2 वीक में क्या हो सकता है कि यहाँ पर देखिए वो कंडीशन तभी बनेगी अगर निफ्टी यहाँ से निकल जाती है, तो वो जो मैं बोल रहा हूँ वो सिस्टम नहीं होगा, लेकिन वो ये रहेगा अगर मान के चलिए अभी क्या है 25,000 से फिर से क्या है, ये फिर से रेसिस्टेंट लेकर क्या है निफ्टी, अगर 25,000 से यहाँ पे रेसिस्टेंट लेके फिर से अगर नीचे आने लगे, ठीक है, नीचे आने लगे और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके, यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर निफ्टी आपकी 24,000, एक बार नीचे का लेवल देख लेते हैं, ठीक है, क्या नीचे का लेवल निकल आ रहा है, ठीक है, देखिए ये रेंज है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अभी क्या है रेंज आगे जाके और छोटी हो जाएगी, ठीक है। इसको इधर से लेते हैं जिससे थोड़ा और क्लियरली समझ में आ जाए। हाँ तो वही है जो मैंने आपसे पहले काफ़ी टाइम से बोले रखा है कि 24,720 से, तो जब तक 24,000 और थोड़ा नीचे लें, अगर सपोर्ट के आसपास लें तो क्या रहेगा 620, तो 24,620 से और ऊपर क्या रहेगा आपका, अब तो 25,000 की सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है, ये 25,050 की बन जाएगी अब। तो जब तक इन 400 पॉइंट की रेंज में क्या है मार्केट घूम रहा है, ठीक है, तो आप क्या है बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज, यही चलता रहेगा। लेकिन अगर तकड़ी मूव, अच्छी मूव अगर हमको कैप्चर करनी है एक्सपायरी के दिन या किसी दिन भी, तो वो यही है कि ये यहाँ से ब्रेक ना करे अब, ठीक है, यहाँ से जो लेवल बन रहा है, यानी कि ये लगभग किस तरफ जा रहा है, ये 25,050 की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये जो अच्छा सपोर्ट था इसको क्रॉस करने की तरफ जा रहा है। अगर इसको क्रॉस यहीं पे कर देगा तो मूवमेंट शायद फिर से क्या फिर मार्केट नीचे आ जाएगा।
लेकिन अगर मार के चलिए, अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता रहा, यहाँ पर करते करते यानी कि ये जो रेंज, ये जो सेटअप बन रहा है, ठीक है, इसको अगर ये फॉलो करता है तो यहाँ के बाद जो बूम आएगा ना, वो 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट का क्या बूम क्लियरली आएगा। ठीक है, तो ये बूम 400-500 पॉइंट का तभी आएगा जब यहाँ तक मार्केट जाती है। चलिए अब बात करें कल की, कल मार्केट का क्या भी हो। सबसे पहले देखेंगे हम वीकली कैंडल। तो वीकली कैंडल क्या है अभी देखिए, हाँ ठीक है, अब क्लियर समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या है, अपसाइड ही जाएगा। ठीक है, तो कल मार्केट के जो चांस हैं वो मुझे अपसाइड के ही लग रहे हैं। क्यों, मैंने वीकली कैंडल देखा तो वीकली कैंडल साफ साफ चिल्ला का कह रहा है। देखिए जिस तरह से चिल्ला के मैंने बताया था आपको कि ये जो स्टॉक, ठीक है, मैंने अभी एक स्टॉक की एनालाइज की थी 2-3 दिन पहले कि ये चिल्ला के स्टॉक बोल रहा है कि मैं यहाँ से फटने वाला हूँ ऊपर को। ठीक है, ये देखिए मैंने वीडियो कब बनाई थी, एक वीडियो जब बनाई थी जब ये इस रेंज में घूम रहा था। मैंने कहा था कि ये क्या है, यहाँ पे ये हाईवे तैयार हो रहा है। ठीक है, यानी कि क्या है एक ठीक है, यहाँ पे कोई एरोप्लेन वगैरह यहाँ पे बहुत तेज़ी से दौड़ने वाला है। ठीक है, या रेल की पटरी तैयार हो रही है, रेल बहुत तेज़ी से दौड़ने वाली है, वही हुआ। और फिर मैंने ये कहा था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जैसे वो बोलते हैं ना कि कहीं को उछालने के लिए अच्छा मूव मिलता है, तो वही है कि यानी कि यहाँ पे क्या हाईवे तैयार होता है, यहाँ से ऊपर तेज़ी से निकलना था, वही हुआ। देखिए ये 25% की रैली ये वाली जो कल हुई है, और 15 यानी 70% की रैली आज की, दोनों ही कैप्चर की है मैंने। जो मेरा दूसरा चैनल है, ठीक है, उसमें आप जाकर देखना। ये ग्रोइंग इन्वेस्टर्स के नाम से है चैनल, दूसरा क्या है ग्रोइंग ट्रेडर्स MD के नाम से चैनल है, उसको जाकर आप देख लेना। तो उसमें क्या है मैंने क्लियरली ये वाली वीडियो डाला था, और ये दोनों मूव क्या है हमने कैप्चर किया। और देखिए अभी भी क्या है, अभी भी हमारे पास ये होल्ड है। ठीक है, अभी भी होल्ड है, वो कहाँ तक जाएगा वो उस वीडियो में आप जाकर देख लेना। चलिए ये तो रहा ये। तो इस प्रकार से क्या है, ये इस कैंडल का जो मुझे निफ्टी का मूव लगता है, तो निफ्टी क्या है ये 2 दिन में नेक्स्ट कल ही कर दे तो अच्छी बात है, अगर कल नहीं करता तो देखिए नेक्स्ट 2 डेज में ये क्या है आपका 25,000 को हिट करेगा। ठीक है, टाइम मतलब ज़्यादा पॉइंट भी नहीं है, लेकिन क्या है ये 25,000 को क्रॉस कर देगा, यानी कि इस रेंज तक यहाँ पर ही आ जाएगा, रेंज से निकल कर ही 25,000 के अराउंड। ठीक है, तो अभी बुलिश है, जब तक ये 25,000 को टच नहीं करेगा उससे पहले क्या है ये अब नीचे नहीं आने वाला। तो ये तो रहा अपसाइड। अगर किसी वजह से मार्केट निगेटिव ओपन होती है, कोई न्यूज आ जाती है, देखिए अभी क्या हो रहा है, जो डोनाल्ड ने उनको पता ही होगा आपको, है ना, तो ट्रम्प साहब ऐसे कर रहे हैं कभी कुछ, तो कुछ क्लियर नहीं है उनका। तो उसकी वजह से अगर कोई न्यूज अलग से आती है तो क्या है गैप डाउन ओपन हो सकता है, लेकिन 90% तो चांस यही है कि मार्केट क्या है गैप अप ओपन होगा और अच्छी मूव कल दे सकता है। देखिए 2 दिन मूव बनती है, आप ध्यान रखना, या तो मूवमेंट कल आएगी पक्का अच्छी। देखिए आज भी अगर देखें तो इतनी खास मूवमेंट नहीं आई जैसे एक्सपायरी को आनी चाहिए थी, लेकिन या तो मूवमेंट कल आएगी आपके वेडनेसडे के दिन। अगर वेडनेसडे में मूवमेंट नहीं आती है तो आपकी जो सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी ना ये वाली, ये मजा कर देगी, क्योंकि मूवमेंट तकड़ी आएगी। 2 दिन में पक्का मूवमेंट आपकी आने वाली है। चलिए अगर गैप डाउन खुलता है तो देखिए गैप डाउन को मैं बताऊँ कहाँ पे अगर खुलता है, सपोज कीजिए अगर ये खुलता है इस रेंज के आसपास, कहाँ पर ये रेंज आपको निकल लगा रही है 24,760। ठीक है, 24,760 से अगर नीचे ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर हमको कहाँ तक के लेवल देखने को मिलेंगे, यहाँ तक के 620 तक के, 24,000 फिर 620 तक क्या है नीचे आएगा। 620 आइए 630 आए, देखिए 10-15 पॉइंट में कोई फ्री नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है फिर ये नीचे की रेंज दिखाएगा। ध्यान रखना कि ये 24,760 या फिर 750 को ब्रेक ना करे। अगर कल ब्रेक करके ओपन होता है और 5 मिनट कैंडल नीचे आती है तो फिर क्या हम डाउन साइड में अपनी पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अगर इसकी ओपनिंग अगर 50 पॉइंट प्लस में होती है, ठीक, और जैसे ये 24,920 जैसे ये 24,920 को क्रॉस करेगा तो हम 25,000 वाली जो हमारी ट्रेन उसमें बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये मूवमेंट रही निफ्टी की कल के लिए। बाकी देखिए स्टॉक में मैं मूवमेंट आपको मैंने बताई दी है। बाकी देखिए अगर आप क्या है जो मेरा वीडियो नीचे टेलीग्राम है, अगर उसमें आप जुड़ जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको जो अर्जेंट मूवमेंट है वो मिल जाएगी। तो कल इतना है कि मार्केट में क्या कल मज़ा आने वाला है, कल पैसा अच्छा बनेगा। बाकी देखिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है टेलीग्राम की लिंक है, अगर आप वहाँ से जुड़ जाएंगे तो क्या होता है, सपोज कीजिए अगर कोई ट्रेड बनती है, मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैंने क्या था इन्फोसिस में, ठीक है, इन्फोसिस में बहुत अच्छी मैंने क्या है आज एनालाइज करके आपको बताया था। और देखिए मैंने ये कल भी कहा था, कल जब भी नीचे गया था मैंने कहा था कि कोई चांस है, ठीक है, कि ये यहाँ पे जो है ना ये 1420 कि इसको ब्रेक करे, अदरवाइज इसको ब्रेक नहीं करेगा। और वही हुआ, आज अच्छा गैप अप ओपन हुआ। और देखिए इन्फोसिस 5% प्लस में है, ठीक है, समझ लो कितना लार्ज कैप स्टॉक है, और 5% प्लस में IT का, तो इससे अच्छा क्या होगा। और देखिए अब अगर आप देखें तो निफ्टी आज इतने प्लस में नहीं गई, क्यों नहीं गई, क्योंकि निफ्टी का आज एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी क्या होता है, ये अमाउंट डीके करने का काम करता है। तो मूवमेंट क्या है, मूवमेंट निफ्टी में कल आएगी, आप देख लेना। सेंसेक्स में देखिए मैंने अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे देख लेना 1480 वाली, ठीक है,
1480 वाली जो मूव थी वो मैंने हाँ 34 पे मैंने बाई करने को कहा था, ठीक है। और टारगेट कितना कहा था 48 का, ठीक है। अगर देखेंगे तो लगभग क्या है, मैंने 46 पे एक बार कहा था कि यहाँ पे ऐसा लगा दीजिए 44 का, जब 46 गया था और टारगेट मैंने 48 का था। 48 का टारगेट इसमें क्या है, लगभग हिट हुआ है। तो फंड क्या है, लगभग 50% के अराउंड फंड का प्रॉफिट हुआ है। तो बाकी अगर आप चाहते हैं कि मूवमेंट आपको हैंड टू हैंड मिल जाए तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यूट्यूब जो टेलीग्राम है उससे जुड़ जाइए। लॉस नहीं होगा, आपको ट्रेड नहीं करनी है, आपको क्या है वॉच करना है। आप देख सकते हैं 2-4 दिन, अगर आपको लगे कि हाँ ट्रेड ठीक है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज क्या है वॉच कर सकते हैं। बाकी जो स्टॉक की मैं एनालिसिस करता हूँ उसको क्या है आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।